क्योंकि भारत में ज़्यादा हो रहा है दलित हिंदू, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, हिंदू हिंदू होता है। लेकिन फिर भी ये सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में आखिर ये क्या हो रहा है जो कि भारत विरोधी स्वर इतने बुलंद क्यों है। एक समय था जब बांग्लादेश को बनाने वाला देखा जाए तो हमारा ही देश भारत था। इंदिरा गांधी की भूमिका प्रमुख भूमिका मानी जाती है। लेकिन आज क्या हो गया, बांग्लादेश में इतना कट्टरता क्यों, सब पर बात करेंगे। बांग्लादेश में तो परिवर्तन करा दिया जाएगा ही, क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक हैं उन लोग, कम संख्या में हिंदू लोग हैं। लेकिन आप इंडिया में ही देखिए ना, इंडिया छोड़ दीजिए, बिहार में देखिए, और बिहार को छोड़ दीजिए औरंगाबाद में देखिए। आप औरंगाबाद में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है जो हिंदुत्व पर और हिंदू को के लिए एक जान का खतरा बना हुआ है। देखिए किस तरह से निर्मम हत्या किया जाता है। कहां पर हिंदुत्व की जो आबादी थी, हिंदू समाज की जो आबादी थी, कितना थी, घटकर कितना हो गई। जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। बांग्लादेश की जो पीएम है, वो जो पूर्व पीएम है शेख हसीना, वो भारत में इसके वजह से हो रहा है। देखिए वह भी कारण हो सकता है, लेकिन हो सकता। दोस्तों, जिस तरह से एक हिंदू की हत्या बांग्लादेश में कर दी गई है, निर्मम हत्या की गई है दीपू दास की, वो दलित हिंदू, दलित शब्द का इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि भारत में ज्यादा हो रहा है दलित हिंदू, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, हिंदू हिंदू होता है। लेकिन फिर भी यह सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश में आखिर ये क्या हो रहा है जो कि भारत विरोधी स्वर इतने बुलंद क्यों है। एक समय था जब बांग्लादेश को बनाने वाला देखा जाए तो हमारा ही देश भारत था। इंदिरा गांधी की भूमिका प्रमुख भूमिका मानी जाती है। लेकिन आज क्या हो गया, बांग्लादेश में इतना कट्टरता क्यों, सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ बात करने के लिए सहयोगी पत्रकार चितरंजन कुमार हैं। चितरंजन जी, आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से हत्या की गई है दीपू दास की। बिल्कुल, दीपू दास वीडियो सोशल मीडिया पर देखिए चंदन जी, काफी तेजी से वायरल हो रहा है। हाँ। और जो हिंदुत्व छवि के लोग हैं उसे प्रमुखता से इस बात को कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देखो भारत के हिंदुओं, आप जो बनते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जातों में बट करके और अपने धर्म को भूल जाते हैं। आपके ही धर्म के लोगों को कैसे बांग्लादेश में ये किया जा रहा है। तो वैसे लोगों को कहा जा रहा है, वैसे लोग जो कह रहे हैं कि देखिए जैसे भारत में आप देखते होंगे या बिहार में भी देखते होंगे, अभी NRC का मुद्दा हुआ, SIR का मुद्दा हुआ, और भी कई तरह के मुद्दे हुए। लेकिन उस मुद्दे पर भी विपक्ष जो था वह कई तरीके से घेरने का प्रयास सत्ता पक्ष को किया है। वो जो वीडियो आया है बांग्लादेश से, तो बांग्लादेश से जो वीडियो आई वह काफ़ी चौंकाने वाली थी, निर्दयी थी, दर्दनाक थी। क्योंकि जिस युवक को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, वहाँ के सेना के द्वारा, वहाँ के पुलिस के द्वारा उसे पकड़ा गया था। और पकड़ने के बाद सबसे पहले जब पुलिस द्वारा डिटेन कर लिया गया, किसी कारणवश उस युवक को पकड़ा गया, उसके बाद इन जाहिलों के हाथों में कैसे दे दिया गया। आप देख रहे होंगे कि किस तरह से निर्मम हत्या की जा रही है। मैं उस फुटेज को नहीं दिखा सकता हूं इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन आप देखिए एक हिंदू की किस तरह से बांग्लादेश में हत्या की गई है। ये कौन सा ऐसा देश है जो हिंदुत्व पर और हिंदू को के लिए एक जान का खतरा बना हुआ है। देखिए किस तरह से निर्मम हत्या किया जाता है। कहां पर हिंदुत्व की जो आबादी थी, हिंदू समाज की जो आबादी थी, कितना थी, घटकर कितना हो गई। जबरन धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। अरे चंदन जी, वो बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं। बांग्लादेश में तो परिवर्तन करा दिया जाएगा ही, क्योंकि वहां पर बहुसंख्यक हैं उन लोग, कम संख्या में हिंदू लोग हैं। लेकिन आप इंडिया में ही देखिए ना, इंडिया छोड़ दीजिए, बिहार में देखिए, और बिहार को छोड़ दीजिए औरंगाबाद में देखिए। आप औरंगाबाद में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो देखा होगा आपने, खबर भी बनाया आपने, सीता थापा की जगह पर। लेकिन कहीं ना कहीं भारत की केंद्र सरकार को सोचने पर मजबूर है कि देखिए किस तरह से। और नहीं, एक चीज और कारण क्या हो सकता है, बांग्लादेश की जो पीएम है, वो जो पूर्व पीएम है शेख हसीना, वो भारत में इसके वजह से हो रहा है। देखिए वह भी कारण हो सकता है, लेकिन अगर हो सकता है तो कहने का मतलब है कि यह अत्याचार, आम आदमी पर अत्याचार क्यों, ये कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी और मानवता पर भी एक सवाल है। बिल्कुल, देखिए बांग्लादेश का अपना कानून है, बांग्लादेश इस दिशा में काम भी कर रही है। लेकिन जो कांड हुआ वह निर्मम था, वो लिंचिंग था। पुलिस को पब्लिक के बीच में नहीं छोड़ना चाहिए था। जैसा कि वीडियो में साफ तौर पर जो वायरल है कि पुलिस पकड़ती है उसे, वह बेचारा गिड़गिड़ा रहा है, फोन पर बात कर रहा है,
मेरी कोई कसूर नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करती है, अपने हिरासत में लेती है और हिरासत में लेकर के आम लोगों के बीच में छोड़ देती है। और आम लोग किस तरीके से हश्र उसका करते हैं, जो वीडियो में साफ तौर पर देखिए, इस हत्या से पूरा विश्व मर्माहत है जी। सिर्फ यही तक नहीं, अमेरिका भी इस पर आवाज उठा चुका है कि आखिर ऐसा क्यों किया बांग्लादेश। ये होना नहीं चाहिए, मॉब लिंचिंग है। अगर इंडिया में मॉब लिंचिंग होता है तो देखिए कितना बड़ा एक कांड हो जाता है कि मॉब लिंचिंग आपने किया। वही एक हिंदू के साथ में, एक असहाय हिंदू के साथ में जिस तरह से बांग्लादेश में लिंचिंग किया गया, कहीं ना कहीं एक कानून, जो विश्व में जो कानून है अपने अपने देश में, उस पर एक सवाल उठाता है। मरने के बाद भी लोग चप्पल मार रहे हैं। ये कौन सा देश है, ये कौन सा इंसान है? क्या ये सच में मानव है या मानव नहीं है? यह भी एक सवाल है। सोचिए जरा, एक असहाय हिंदू पर किस तरह से कहर ढाया जा रहा है बांग्लादेश में। लोग सवाल पूछ रहे हैं, लोग मदद मांग रहे हैं, वहां के उनके परिवार मदद मांग रही है मोदी सरकार से। तो क्या भारत के सरकार को भी आगे आना चाहिए? जरूर। लेकिन अब कब क्या होता है तो देखने वाली बात होगी। जिस तरह से हादी की हत्या हुई, हादी की हत्या इंटरनल मैटर था, छात्र नेता लोग बता रहे हैं प्रेम प्रसंग का मामला था जिसमें उसकी हत्या की गई। खैर कुछ भी हो, लेकिन उसके बाद वो कहर, वो स्वर भारत के विरुद्ध क्यों उखड़ रहा है? भारत ने क्या किया? वो हिंदू ने क्या किया था? जो वहां पर रहकर काम कर रहा था, वो मजदूर था, काम करता था। गलती इसलिए इतना थी कि सिर्फ वो हिंदू था। खैर, आगे का पूरा बांग्लादेश का जो अपडेट रहेगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए सिटी न्यूज। बहुत धन्यवाद।